lecture series on the topic of chemistry related symmetry and group theory in chemistry. Subject is topics in physical chemistry. Second, paper code is PS02CCHE23. The course name is MSc Organic Chemistry. College name is MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand. And myself is Dr. Rajiv Gupta. Symmetry एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं. अभी पॉइंट ग्रुप्स हमने स्टार्ट किए. पॉइंट ग्रुप्स का डेफिनेशन देखा था हमने. पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं ये हमने डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि एक सिंबल होगा शॉनफ्लाई सिंबल जो उसके सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को एक सिंगल सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेगा. दैट इज पॉइंट ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का वो पॉइंट ग्रुप कहलाएगा. तो हमने पॉइंट ग्रुप स्टार्ट किए थे, उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था. 3 कैटेगरी हमने डिवाइड किया था. पॉइंट ग्रुप्स विच हैव लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. देन पॉइंट ग्रुप्स which have high number of symmetry elements, and some point groups are classified into miscellaneous group. ये कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनको एक मिसलेनियस ग्रुप में रख दिया था. तो टोटल हम देखते हैं तो 32 टाइप्स के पॉइंट ग्रुप्स केमिस्ट्री में पाए जाते हैं. फिर हमने लो नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स वाले पॉइंट ग्रुप स्टार्ट किए थे. उसमें पहला जो लिया था वो ओनली एलिमेंट ई था, जिसके अंतर्गत पॉइंट ग्रुप जो है वो C1 होता है, और एग्जाम्पल्स ये सब थे. जितने भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो किरैल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, उन सभी में ओनली ई एलिमेंट होता है और उनका पॉइंट ग्रुप C1 होता है. उनमें बाकी ये सभी सिमेट्री एलिमेंट्स अब्सेंट होते हैं. Cn, सिग्मा, I, Sn ये सभी अब्सेंट होते हैं. फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था दूसरा पॉइंट ग्रुप था Cn पॉइंट ग्रुप. Cn पॉइंट ग्रुप में E एलिमेंट होता है, ठीक है, E एलिमेंट इसमें होता है, और दूसरा Cn एलिमेंट होता है. इसमें सिग्मा एलिमेंट, I एलिमेंट और Sn एलिमेंट नहीं होता. मैंने गलती से बाय मिस्टेक ये बोल दिया था, इसमें Sn एलिमेंट भी नहीं होगा. ठीक है, Sn भी इसमें नहीं होगा. Sn एलिमेंट भी नहीं होता है. तो सिग्मा नहीं होगा, I नहीं होगा, Sn नहीं होगा. इसमें ओनली 2 ही एलिमेंट होंगे, और Cn जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा, मींस ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा. जो हमने एग्जांपल लिया था H2O2 नॉन प्लेनर H2O2 में क्या होता है, C2 जो है वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है, और उसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2. नॉन प्लेनर H3BO3 क्या है, नॉन प्लेनर H3PO3, इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, E एंड C3, और C3 जो है वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा. इसी तरह से हमने फिर उसके बाद थर्ड लो सिमेट्री वाला पॉइंट ग्रुप लिया था CS पॉइंट ग्रुप, जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट होगा. बाकी इसमें Cn, I और Sn नहीं होंगे. एग्जाम्पल हमने लिया था HOCl, ठीक है, उनमें ओनली प्लेन है एक, और आइडेंटिटी एलिमेंट है. तो उसके लिए पॉइंट ग्रुप हमने क्या रखे थे, CS. ऐसे ही फिनॉल, एनिलीन, SOCl2, ये सभी की सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन सभी के अंदर CS पॉइंट ग्रुप होता है. नाउ हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं पॉइंट ग्रुप, दैट इज which contains only center of symmetry element as a group generating element. ठीक है ना, A B C तक हमने 3 एलिमेंट्स देख लिए, 3 पॉइंट ग्रुप्स देख लिए लो सिमेट्री वाले. कौन से, C1, Cn एंड CS. अब हम 4th नंबर देख रहे हैं, जिसके अंदर जो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा वो क्या होगा, I, सेंटर ऑफ सिमेट्री. ओके, सेंटर ऑफ
सिमेट्री जो है वो इसमें ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा। इसके लिए जो पॉइंट ग्रुप है वो पॉइंट ग्रुप होता है CI। पॉइंट ग्रुप इज CI। एग्जाम्पल्स, इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एक सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर रहा हूं। सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन OH, यहाँ अपोजिट साइड में COOH, OH एंड H। ये मॉलिक्यूल हमने एक लिया है, ठीक है। ये कार्बन एटम, यहाँ पे भी कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम किरल कार्बन एटम है। इस मॉलिक्यूल में E एलिमेंट है, CN एलिमेंट नहीं है, सिग्मा एलिमेंट नहीं है, I एलिमेंट है और SN एलिमेंट नहीं है। ओके, तो इसमें जो I एलिमेंट है वो क्या होगा? ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। अब ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट क्यों होगी? ई एलिमेंट इसी से ही डिराइव हो जाता है। I इंटू आई, यानी I और I इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो E होता है। तो इसलिए E को यहाँ पे फिर ग्रुप जनरेटिंग नहीं लेते, तो ओनली I एलिमेंट जो है वो ग्रुप जनरेटिंग है। यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये जो है इसके आप इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, डाउन साइड में पीछे जाएंगे जस्ट अपोजिट 180 डिग्री तो कार्बोक्सिलिक, इधर ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ OH ग्रुप, यहां फ्रंट में नीचे की तरफ OH ग्रुप, यहां अप साइड में H ग्रुप और यहां डाउन साइड में आगे की तरफ H ग्रुप। तो दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? CI। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होंगे पॉइंट ग्रुप्स के। तो ये आपका फोर्थ सिमेट्री का फोर्थ पॉइंट ग्रुप हो गया CI, जो लो सिमेट्री एलिमेंट वाला पॉइंट ग्रुप है। फिर आगे हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में, जिसमें ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा SN। ओके, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट होगा SN। यहां पे पॉइंट ग्रुप होगा SN इटसेल्फ, यही आ जाएगा इटसेल्फ SN। एग्जाम्पल टेट्राफिनाइल मीथेन, टेट्राफिनाइल मीथेन, टेट्राफिनाइल मीथेन। इसमें देखोगे आप E एलिमेंट है, CN एलिमेंट नहीं है, सिग्मा एलिमेंट नहीं है, I एलिमेंट नहीं है और SN एलिमेंट है। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? E एलिमेंट है और SN, और SN एलिमेंट क्या है? ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। तो टेट्राफिनाइल मीथेन की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है कि उसमें हम ओनली SN सिमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। SN सिमेट्री में मतलब हम पहले उस मॉलिक्यूल में कोई एक्सिस, इस मॉलिक्यूल में जो ये मॉलिक्यूल है इस में कोई एक्सिस के अराउंड रोटेशन ऑपरेशन करें और उसके साथ में उसके बाद में उस रोटेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर उसमें रिफ्लेक्शन करें, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करें, तो आपको इक्विवेलेंट दिखाई देगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इसमें SN सिमेट्री होगा। तो ये एग्जांपल हो गया SN पॉइंट ग्रुप का। ठीक है, और भी एग्जांपल्स होते हैं, बाद में हम थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो ये हो गए सभी की सभी लो सिमेट्री वाले, लो सिमेट्री कंटेनिंग पॉइंट ग्रुप्स। कौन कौन से देखे हमने? पहला पॉइंट ग्रुप क्या देखा था? C1। दूसरा क्या देखा? CN। तीसरा कौन सा देखा? CS। फोर्थ कौन सा देखा? CI। और फिफ्थ कौन सा देखा? SN। तो ये जो सभी की सभी हैं, ये सभी लो सिमेट्री वाले हैं, जिसमें ओनली क्या है? E एलिमेंट है या उसके साथ में कोई दूसरा एक एलिमेंट है। अभी हम इसके जस्ट बाद में आ जाते हैं हाई सिमेट्री में, जिसमें क्या होगा? E तो होगा, E तो सब में ही होगा, E एलिमेंट तो सब में ही होगा। उसके साथ में क्या है? दो टाइप के एक्सिस आ जाएंगे, या एक एक्सिस और उसके साथ में एक प्लेन आ जाएगा, या दोनों टाइप के एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस, प्राइमरी एक्सिस, या दोनों टाइप के प्लेन आ जाएंगे। यानी इस तरह के सिमेट्री एलिमेंट्स जिसमें ये आप समझ लीजिए कि ऐसे सिमेट्री एलिमेंट्स
ऐसे पॉइंट ग्रुप्स जिनमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री लगभग ये दोनों ही की दोनों हो, दोनों ही प्रेजेंट हो, जनरली वो सभी के सभी हाई सिमेट्री में आ जाते हैं। ओके, तो अब हम लेते हैं एग्जांपल्स हाई सिमेट्री एलिमेंट्स कंटेनिंग पॉइंट ग्रुप्स। High symmetry containing point groups। ठीक है, इसमें हम पहला लेते हैं एग्जांपल। हम ओनली यहाँ ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट ही लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट जो उसको जनरेट करता है। ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट के अलावा बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उस मॉलिक्यूल में, वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट से डेराइव हो जाते हैं, या तो प्रोडक्ट करने से या फिर इन्वर्जन करने से। तो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट हम पहला लेते हैं CN और साथ में सिग्मा। मीन समझ गए, एक्सिस, रोटेशन एक्सिस और प्लेन दोनों साथ में आ गए हैं। एक्सिस और प्लेन दोनों साथ में, ई एलिमेंट भी है इसमें। ठीक है, तो एक्सिस और प्लेन दोनों साथ में आ गए। अब इसमें हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि CN एक्सिस और सिग्मा, सिग्मा जो है एक्सिस तो एक ही टाइप का हो सकता है, लेकिन प्लेन जो है वो हम देखते हैं कि 3 टाइप के पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो सिग्मा H प्लेन मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर वर्टिकल प्लेन पॉसिबल हो सकता है, और किसी मॉलिक्यूल में डाईहेड्रल प्लेन पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें जो पॉइंट ग्रुप जनरेट होंगे वो पॉइंट ग्रुप कौन कौन से होंगे? अगर सिग्मा H है तो जो शॉनफ्लाई सिंबल बनेगा वो एक तो ये की एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है CN, इसको ले लेंगे, और सिग्मा H का H ले लेंगे, यानी H अपने आप में ही बताएगा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को बता रहा है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप बन जाएगा, दैट पॉइंट ग्रुप इनकी कॉम्बिनेशन पे CNH। ओके, CNH। इसी तरह से यहां पर भी करते हैं। अगर प्लेन जो है वो वर्टिकल प्लेन है मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पे, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। तो CN ले लेंगे और उसका यहाँ पे वर्टिकल जो है वो सबस्क्रिप्ट ले लेंगे CNV। देन अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए CND, लेकिन ये वाला पॉइंट ग्रुप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाईहेड्रल प्लेन तभी आता है, डाईहेड्रल प्लेन तभी पॉसिबल होता है जब इसमें 2 टाइप के एक्सिस प्रेजेंट हो। किसी मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एक्सिस प्रेजेंट हो, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्राइमरी एक्सिस हो गया, दोनों टाइप के एक्सिस प्रेजेंट हो, और उसमें C2 एक्सिस नेसेसरीली प्रेजेंट होना चाहिए। और क्योंकि 2 C2 एक्सिस के मिडल में से जो प्लेन जाता है वो प्लेन डायहेड्रल प्लेन कहलाता है। तो जनरली CND पॉइंट ग्रुप जो है वो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। CND पॉइंट ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। ओके, CND पॉइंट ग्रुप जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका देख रहे हैं CNH के लिए। प्लेनर H2O2, ठीक है, प्लेनर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। प्लेनर हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या स्ट्रक्चर होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके साथ में ये हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे देखिए स्ट्रक्चर कैसी है कि अभी इससे पहले जो हमने पॉइंट ग्रुप देखा था कौन सा? CN पॉइंट ग्रुप, जिसमें एग्जांपल क्या लिया था हमने? नॉन प्लेनर H2O2। तो नॉन प्लेनर में क्या था? दोनों हाइड्रोजन वेज पर थे, लेकिन यहां पर क्या है, दोनों हाइड्रोजन भी क्या हो गए? प्लेन ऑफ द पेपर में आ गए। मींस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला जो पोर्शन है ये भी प्लेन ऑफ द पेपर में है। उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये भी प्लेन ऑफ पेपर में, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ पेपर में है।
और ये वाला जो एक्सिस होगा जो कि Z एक्सिस है, वो Z एक्सिस यहाँ पर जो होगा कौन सा होगा, C2 एक्सिस, क्योंकि आप इसको मॉलिक्यूल को जब 180 डिग्री रोटेट करोगे प्लेन ऑफ पेपर में, ठीक है ना, रोटेट करोगे Z एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो दिस इज C2 एक्सिस, वहां पर भी ये C2 एक्सिस ही था, ठीक है ना, C2 पॉइंट ग्रुप में भी ये C2 एक्सिस था। उसके बाद आप देखोगे कि इस मॉलिक्यूल में ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है, दिस प्लेन, जो मैंने बॉक्स में बंद किया है इसको मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, सिग्मा एच प्लेन। और बॉक्स में बंद करने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूलर प्लेन वाला प्लेन है, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन, यानी कि सभी एटम्स को बीच में से मिडिल में से लेस लाइक सैंडविच कट करेगा, ठीक है। और इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन, इस तरह से फिल कर दिया, मतलब ये जो प्लेन ऑफ द पेपर है उसमें से जा रहा है। तो जनरली हमने जो हॉरिजॉन्टल प्लेन की क्या डेफिनेशन दी थी, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और जेड एक्सिस। जो जेड एक्सिस जो है उसके 90 डिग्री पर होगा, जेड एक्सिस कौन सा है यहाँ पे, C2 जेड एक्सिस, दिस एक्सिस, तो C2 के परपेंडिकुलर है, तो वो कौन सा प्लेन है, सिग्मा एच प्लेन। ओके, तो इस मॉलिक्यूल के लिए पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C2H। अब ये 2 कहां से आएगा, जो N क्या होगा यहाँ पर, यहां से आएगा 2, क्योंकि हमने कितने एंगल से रोटेट किया है इसको, कितने एंगल से रोटेट करेंगे, 180 डिग्री से, तो हमको C2 मिलेगा, यानी 360 डिवाइडेड बाई 180 करोगे तब N जो है वो 2 आएगा। तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2H। इसी प्रकार से एग्जाम्पल दूसरा देखोगे, प्लेनर H3BO3, ठीक है, बोरिक एसिड वो भी प्लेनर कर दिया है। तो उस प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहां पर ये जो Z एक्सिस होगा वो तो हम कह सकते हैं C3 एक्सिस होगा, दिस Z एक्सिस इज C3 एक्सिस। और उसके बाद ये जो प्लेन होगा, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन, ओके, दिस इज मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा हो जाएगा, सिग्मा एच, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन इज सिग्मा एच। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3H। 3 क्यों आया, क्योंकि ये 3 है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, तो इसको आपको 120 डिग्री रोटेट करना है तो इक्विवेलेंट दिखाई देगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 120 कितना आएगा, 3। तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा, C3H। ओके, अभी यहां पे आप सिमेट्री एलिमेंट्स लिखना चाहें तो इसके सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, E, C2, और इसमें और कौन सा एलिमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर I एलिमेंट भी प्रेजेंट है, किसमें, प्लेनर H2O2 में। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है, लेकिन यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट भी ये जो C2 है इनसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, इन दूसरे जो ऑपरेशन है इनसे जनरेट हो जाएगा, तो दिस इज नॉट ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। और इसी तरह से यहां पर आप देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, E एलिमेंट होगा, C3 एलिमेंट होगा, ओके, इसके अंदर I एलिमेंट नहीं है, ठीक है, I एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन तो इसके बैक साइड में तो कुछ नहीं है, तो I एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा, बाकी दूसरे भी कोई पॉसिबल नहीं है। तो ये एलिमेंट डिपेंड करता है, तो पॉसिबल है, लेकिन यह मेनली इनकी स्ट्रक्चर जो है वो ओनली इनसे ही पता चल जाती है, जो ग्रुप जेनेटिक एलिमेंट है उसी से पता चल जाता है, ठीक है ना। सॉरी, इसमें एक ये वाला भी है, सिग्मा एच भी है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, सिग्मा एच प्लेन भी है, ठीक है। तो दीज आर ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट, कौन से, C2 एलिमेंट एंड सिग्मा एच एलिमेंट। यहां पर C3 एलिमेंट एंड सिग्मा एच एलिमेंट, ये क्या है, ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। बाकी इसमें और कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं CNV।
CNV पॉइंट ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स हैं? CN है और सिग्मा V है। एग्जाम्पल H2O, NH3 एटसेट्रा। ये हम डिटेल में एग्जाम्पल ले चुके हैं H2O का और NH3 का। H2O में कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स थे? E, C2, ओके, और क्या था? सिग्मा V, XZ, सिग्मा V, YZ। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे E, C2 एंड 2 सिग्मा V। तो ये देखिए जो ये C2 और 2 सिग्मा V, ये जो वर्टिकल प्लेन और ये वाला है, ये आपके एक्चुअल में क्या है यहाँ पर? ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए हो गए, ठीक है। हमने इसको डिटेल में देख चुके थे। ठीक है, CNV में एग्जांपल्स हम देख रहे हैं H2O, NH3। ये तो हम अच्छी तरह देख चुके थे। H2O में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे? ये रहा दिस सिग्मा प्लेन। कौन सा है इसमें? वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन YZ था, दूसरा वर्टिकल प्लेन कौन सा? XZ था, ठीक है ना। I एलिमेंट और SN इसमें नहीं था, और ये वाला YZ प्लेन था, और C2 एक्सिस। तो C2 और सिग्मा V, ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट्स हैं, वर्टिकल प्लेन और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, ये यहाँ पे ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट है। तो ये भी हाई सिमेट्री के अंदर ही कंसीडर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल भी देखा था, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए। तो अब इसमें बताओ कि पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा? ये तो CNV है। N कहां से आएगा? नंबर ऑफ फोल्ड्स है N, नंबर ऑफ फोल्ड्स। N क्या है? नंबर ऑफ फोल्ड्स। तो H2O में हम कितने डिग्री से, कितने एंगल से रोटेट करते हैं? 180 डिग्री से। तो मतलब क्या हुआ? N कितना आएगा? 360 बाई 180 इक्वल्स टू 2। वैसे भी इसमें C2 एक्सिस होता है, C2Z एक्सिस। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा? C2V। क्या पॉइंट ग्रुप बनेगा? C2V। इसी तरह से अमोनिया में देखिए, अमोनिया मॉलिक्यूल में हमने ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बनाया था HH। ये वाला एक्सिस जो है, दिस एक्सिस, ये एक्सिस हमने क्या एक्सिस बोला था? C3 एक्सिस। C3 एक्सिस मतलब इसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा? C3V। अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए क्या बनेगा? C3V। तो आ गया CNV के एग्जांपल्स हो गए। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो भी हम डिटेल में बाद में लेंगे। तो ये हो गया पॉइंट ग्रुप हमारे, दैट पॉइंट ग्रुप विच कंटेन्स अ एक्सिस विद अ प्लेन, ठीक है। अ प्लेन आइदर हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, ठीक है। दोनों साथ में नहीं होंगे। यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन साथ में नहीं है, अलग अलग हैं, ओके। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो पॉइंट ग्रुप क्या है? तो पॉइंट ग्रुप कौन सा है? अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो पॉइंट ग्रुप क्या है? CNH। और अगर वर्टिकल प्लेन उपस्थित है तो पॉइंट ग्रुप क्या है? CNV। तो पॉइंट ग्रुप क्या है हमारा? CNV। नाउ अब नेक्स्ट लेते हैं इसमें सेकेंड, दैट पॉइंट ग्रुप विच कंटेन्स ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स। कौन कौन से ले रहे हैं? CN एलिमेंट और उसके साथ में NC2 एलिमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू CN एलिमेंट, ठीक है ना। दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट हैं, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और उसके साथ में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। यहां पे CN एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो NC2 होगा वो क्या होगा? प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। और NC2 जो है, जो ये C2 जितने नंबर ऑफ फोल्ड CN के होते हैं उतनी ही संख्या यहाँ पे C2 की होती है। तो ये C2 जो है वो CN एलिमेंट जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके हमेशा क्या होंगे? 90 डिग्री। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर नहीं है इन मॉलिक्यूल्स में। तो ग्रुप जनरेटिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ ये हैं, मींस
प्रिंसिपल एक्सिस है एक और उसके साथ में प्राइमरी एक्सिस हैं। सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं दो टाइप के, और दूसरे एलिमेंट्स यहाँ पे ग्रुप जनरेटिंग नहीं होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट ग्रुप जो होगा, पॉइंट ग्रुप दैट इज DN, पॉइंट ग्रुप विल बी DN, ठीक है। शॉनफ्लाई सिंबल्स हैं ये सब। अब आप ये देखिए कि डी सिंबल का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। जनरली इसको डाईहेड्रल टर्म में यूज करते हैं, डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप बोलते हैं, डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप। आप ये देखिए CN हो और CN के साथ में NC2 हो, यानी दो टाइप के एक्सिस हो और दोनों टाइप के एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, तो इन दोनों को कंबाइंडली जो है, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या सिंबल देते हैं, डी सिंबल। कंबाइंडली यानी डी सिंबल का मतलब ही ये होता है कि उसमें एक तो प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके साथ में उसके 90 डिग्री पे प्राइमरी एक्सिस हैं। उसी का मीनिंग क्या है, डी, ठीक है ना। दोनों टाइप के एक्सिस प्रेजेंट हैं तो उसको कंबाइंडली सिंबल क्या देते हैं, डी, दैट इज वॉट डाईहेड्रल। यहाँ प्लेन नहीं है ये, दिस इज डाईहेड्रल, इज नॉट प्लेन, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट ग्रुप, डी सिंबल दे दिया और उसके बाद में कितना नंबर ऑफ फोल्ड्स है प्राइमरी एक्सिस वो उसका बेस दे दिया, तो दैट इज DN, पॉइंट ग्रुप इज DN। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसमें होगा गौशे फेरोसिन, गौशे फेरोसिन, ओके, गौशे फेरोसिन। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, गौशे इथेन, गौशे इथेन। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट इथिलीन डाइएमीन थ्राइस, इथिलीन डाइएमीन थ्राइस 3+, दिस कॉम्प्लेक्स। तो ये सब के अंदर आप देखोगे तो जो गौशे फेरोसिन है, गौशे फेरोसिन, उसका पॉइंट ग्रुप होता है D5। गौशे इथेन है, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D3। इसी तरह से कोबाल्ट EN3 कॉम्प्लेक्स है, क्या होगा, D3। ओके, अब कैसे होगा अभी हम देखते हैं इसको। ठीक है, पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं, GAUCHE, गौशे इथेन, ठीक है। आपको पता ही है 3 टाइप के हम कॉन्फॉर्मेशंस बताते हैं इथेन के जनरली, स्टैगर्ड इथेन, इक्लिप्स्ड इथेन और गौशे इथेन। तो स्टैगर्ड इथेन में तो क्या होता है, जो अरेंजमेंट है वो एंटी पेरीप्लेनर टाइप का होता है, और इक्लिप्स्ड इथेन में क्या होता है, सिन पेरीप्लेनर टाइप का। और गौशे इथेन में क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में मीन्स बॉन्ड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 60 डिग्री से कम होता है। मीन्स मैं अगर इसका न्यूमांस प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो इट इज स्टैगर्ड, स्टैगर्ड इथेन, ठीक है ना। यहां सब जगह हाइड्रोजन्स होंगे, हाइड्रोजन्स, एंड दिस इज इक्लिप्स्ड इथेन, इक्लिप्स्ड, दिस इज इक्लिप्स्ड इथेन। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई स्थिति है, इन दोनों के बीच में स्थिति मीन्स क्या है कि यहां पर आप देखोगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, डाईहेड्रल एंगल 0 डिग्री। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों हाइड्रोजन्स को, तो डाईहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री, डाईहेड्रल एंगल दैट इज 60 डिग्री। लेकिन अगर आप यहां पर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 60 डिग्री से कम होगा, मीन्स ये वाला इस तरह की फॉर्म। तो यहां पर जो ये एंगल होगा वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, लेकिन लेस देन 60 डिग्री होगा,
with that is वो गॉशे फॉर्म इथेन कहलाता है। तो यहां पे आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में कि स्टैगर्ड इथेन में देखोगे, स्टैगर्ड इथेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा। अगर इक्लिप्स में देखोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिग्मा नहीं दिखेगा। तो हमने यही कंसीडर किया है कि इस जो ये वाला हमारे पास पॉइंट ग्रुप है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप देखोगे ये जो आपका एक्सिस है, दिस एक्सिस जेड एक्सिस, दिस जेड एक्सिस, वो एक्सिस क्या होगा जब आप इसको रोटेट करोगे कितने एंगल से, 120 डिग्री, 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। इस तरह से ये हाइड्रोजन यहां पर, ये हाइड्रोजन यहां पे और ये हाइड्रोजन यहां पे। तो यानी आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट, यानी 120 डिग्री रोटेट करने पर ये वाला एक्सिस। तो ये वाला एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस। मतलब आपने इस स्ट्रक्चर को इस तरह से स्ट्रेट इसको खड़ा किया है। इसमें कार्बन एटम, फ्रंट वाला, नीचे वाला कार्बन एटम, ऊपर 3 हाइड्रोजन्स, नीचे 3 हाइड्रोजन्स। तो ये वाला जो एक्सिस होगा क्या होगा, C3 एक्सिस। अब इसी में साथ में आप देखिए यहां से इसके 90 डिग्री पे जो जाएंगे वो C2 एक्सिस होंगे, ठीक है ना। उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना थोड़ा उतना इजी नहीं होता। ये जो एक्सिस है उसके जस्ट 90 डिग्री पे एक्सिस जाएंगे, वो कौन से एक्सिस होंगे, C2 एक्सिस। यानी आप उसको 180 डिग्री मूव करोगे तो बैक साइड वाले जो है वो इनकी जगह आ जाएंगे और फ्रंट वाले उनकी जगह चले जाएंगे, पीछे वालों की जगह चले जाएंगे। तो वो वाले कितने होंगे, C2। C2 भी कितने होंगे, इस तरह से 3 होंगे। और इन कंबाइंडली इन दोनों को मिला के यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, गॉशे एथेन का D3। गॉशे एथेन के लिए क्या बनेगा, D3। इसी तरह से आप फेरोसिन को ऑब्जर्व करो तो फेरोसिन भी हम कौन सा ले रहे हैं, गॉशे। गॉशे टर्म यूज करते हैं या कई बार रोटेटेड भी टर्म यूज करते हैं, रोटेटेड करते हैं या स्क्यू भी टर्म यूज करते हैं। तो कोई भी आप यूज करते हो, तीनों का मीनिंग एक ही है। तो गॉशे फेरोसिन में, फेरोसिन के साथ में हमारे पास 2 रिंग होती हैं, ठीक है, 2 रिंग होंगी, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग रहती हैं इस फेरोसिन में। तो इसमें अपर साइड रिंग और लोअर साइड रिंग, ये तो ठीक है साइड व्यू मैंने ड्रॉ किया। अगर आप इसको फ्रंट से यहां से देखोगे, इधर फ्रंट साइड से आप देखोगे ऊपर की साइड से, तो इसमें आपको ये रिंग दिखाई देगा, फिर बीच में आयरन होगा, फेरस आयन होगा और नीचे दूसरा रिंग होगा सैंडविच टाइप, ठीक है ना। ऊपर ये, फिर बीच में आयरन और ये सैंडविच टाइप का दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सिस्टम दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बीच में मेटल एटम होगा, मेटल आयन होगा। और ऊपर से आप देखोगे तो ये दोनों रिंग्स जो है वो, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो एक तरह से 60 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा, गॉशे फॉर्म होगा। और ये वाला जो एक्सिस जाएगा, दिस एक्सिस इज C5 प्रिंसिपल एक्सिस। C5 मतलब आप इस एक्सिस के अराउंड जब इसको 72 डिग्री रोटेट करोगे तब आपको इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। और 360 डिवाइडेड बाई 72 कितना आएगा, 5। तो दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज C5 एक्सिस हियर। और इसी के ही परपेंडिकुलर यहां से 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 C2 एक्सिस जाएंगे। टोटल 5 C2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। कितने होंगे, 5। तो C5 और उसके साथ में 5 C2 दोनों कंबाइन कर देंगे, क्या पॉइंट ग्रुप बनेगा, D5। D5 पॉइंट ग्रुप। तो ये वाला एक एग्जांपल हाई सिमेट्री एलिमेंट कंटेनिंग पॉइंट ग्रुप में आता है, D5 पॉइंट ग्रुप, जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्राइमरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं। बाकी इसमें और दूसरे प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह और कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो अगर हम D5 में हम कंसीडर करेंगे तो ये सिर्फ हमारे पास 2 टाइप के एक्सिस आएंगे और ये वाले हमारे प्लेन आएंगे। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट हाई सिमेट्री एलिमेंट्स और भी कंसीडर करेंगे। तो मेन सबसे ज्यादा हाई सिमेट्री वाले अभी आएंगे, जैसे DNH पॉइंट ग्रुप है, DND पॉइंट ग्रुप है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करते हैं। ओके, थैंक यू।